गरीब किसान। एक बार एक किसान जिसका नाम धीरज था, परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी, जिसकी वजह से धीरज बहुत परेशान रहता था। गुस्से में आकर उसने एक दिन परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, भगवान हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप जो चाहें वही कर सकते हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम हो जाएगा, मैं दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। धीरज ने गेहूं की फसल अपने खेत में बोई। धीरज को जब धूप की जरूरत थी तो उसे खूब धूप मिली, जब पानी की जरूरत थी तो उसे पूरा पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हो गई और किसान की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी और न ही उसने कभी देखी थी। धीरज ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। मैंने कितनी अच्छी फसल उगाई है अपने खेत में। बेकार ही इतने सालों तक हम किसानों को परेशान करते रहे परमात्मा। अब फसल काटने का समय भी आ गया। धीरज बड़ी गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ी दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हो गया? तब परमात्मा यानी ईश्वर बोले, ये तो होना ही था वत्स। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। तुमने फसलों को हर तरह के संघर्ष से बचाए रखा, इसीलिए सब पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है और जब ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी भी अंदर से खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है और सबसे आगे निकलना है, तो उसके लिए संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।